इस वीडियो में हम आपको आचार्य चाणक्य की बहुत ही अद्भुत चाणक्य नीति के बताए हुए ज्ञान के बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। श्रवण करने से धर्म का ज्ञान होता है, द्वेष दूर होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और माया की आसक्ति से मुक्ति होती है। पक्षियों में कौवा नीच है, पशुओं में कुत्ता नीच है। जो तपस्वी पाप करता है वो घिनौना है, लेकिन जो दूसरों की निंदा करता है वो सबसे बड़ा चंडाल है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, राख से घिसने पर पीतल चमकता है, तांबा इमली से साफ होता है, औरतें परदर से शुद्ध होती हैं, नदी बहती रहे तो साफ रहती है। राजा, ब्राह्मण और तपस्वी योगी जब दूसरे देश जाते हैं तो आदर पाते, लेकिन औरत यदि भटक जाती है तो बर्बाद हो जाती है। धनवान व्यक्ति के कई मित्र होते हैं, उसके कई संबंधी भी होते हैं। धनवान को ही आदमी कहा जाता है और पैसे वाले को ही पंडित कहकर नवाजा जाता है। सर्वशक्तिमान की इच्छा से ही बुद्धि काम करती है, वहीं कर्मों को नियंत्रित करता है, उसी की इच्छा से आसपास में मदद करने वाले आ जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, काल सभी जीवों को निपुणता प्रदान करता है, वही सभी जीवों का संहार भी करता है। वो जागता रहता है जब सब सो जाते हैं। काल को कोई जीत नहीं सकता। जो जन्म से अंधे हैं वो देख नहीं सकते, उसी तरह जो वासना के अधीन है वो भी देख नहीं सकते। अहंकारी व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं लगता कि वह कुछ बुरा कर रहा है, और जो पैसे के पीछे पड़े हैं उनको उनके कर्मों में कोई पाप दिखाई नहीं देता। जीवात्मा अपने कर्म के मार्ग से जाता है, और जो भी भले बुरे परिणाम कर्मों के आते हैं उन्हें भोगता है। अपने ही कर्मों से वह संसार में बंधता है और अपने ही कर्मों से बंधनों से छूटता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, राजा को उसके नागरिकों के पाप लगते हैं, राजा के यहाँ काम करने वाले पुजारी को राजा के पाप लगते हैं, पति को पत्नी का पाप लगते हैं, गुरु के उसके शिष्यों के पाप लगते हैं। अपने ही घर में व्यक्ति के ये शत्रु हो सकते हैं, उसका बाप यदि वह हरदम कर्ज में डूबा रहता है, उसकी माँ यदि वह दूसरे पुरुष के संग रहती है, सुंदर पत्नी, और वो लड़का जिसने शिक्षा प्राप्त नहीं की, ऐसे उस आदमी के शत्रु होते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक लालची आदमी को भेंट वास्तु देकर संतुष्ट करें, एक कठोर आदमी को हाथ जोड़कर संतुष्ट करें, एक मूर्ख को सम्मान देकर संतुष्ट, एक विद्वान आदमी को सच बोलकर संतुष्ट करें। एक बेकार राज्य का राजा होने से यह बेहतर है कि व्यक्ति किसी राज्य का राजा ना हो। एक पापी का मित्र होने से बेहतर है कि बिना मित्र का हो। एक मूर्ख का गुरु होने से बेहतर है कि बिना शिष्य वाला हो। एक बुरी पत्नी होने से बेहतर है कि बिना पत्नी वाला हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक बेकार राज्य में लोग सुखी कैसे हों, एक पापी से किसी शांति की प्राप्ति कैसे हो, एक बुरी पत्नी के साथ घर में कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है, एक नालायक शिष्य को शिक्षा देकर कैसे कीर्ति प्राप्त होगी। शेर से एक बात सीखें, बगुले से एक, मुर्गे से 4 बातें, कौवे से 5 और कुत्ते से 6 और गधे से 3 बातें सीखना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा है, इन जानवरों से ये बातें सीखना चाहिए। शेर से ये बढ़िया बात सीखें कि आप जो भी करना चाहते हो एक दिली से और जबरदस्त प्रयास से करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अपने इंद्रियों को बगुले की तरह वश में करते हुए अपने लक्ष्य को जगह, समय और योग्यता का पूरा ध्यान रखते हुए पूर्ण करते हैं। मुर्गे से ये 4 बातें सीखना चाहिए। सही समय पर उठें और नीडर बने और लड़ें। संपत्ति का रिश्तेदारों से उचित बंटवारा, अपने कष्ट से अपना रोजगार प्राप्त करें। और हमें कौवे से ये 5 बातें सीखना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने बताया है, अपनी पत्नी के साथ एकांत में पर्दे करें, निडरता रखें, उपयोगी वस्तुओं का संचय करें, सभी ओर दृष्टि घुमाएं, दूसरों पर आसानी से विश्वास ना करें। और कुत्ते से ये बातें सीखना चाहिए, बहुत भूख हो पर खाने को कुछ ना मिले या कम मिले तो भी संतोष करें, गाढ़ी नींद में हो तो भी क्षण में उठ जाएं, अपने स्वामी के प्रति बेहिचक ईमानदार रखें और निडरता रखें। गधे से ये 3 बातें सीखना चाहिए, अपना बोझा ढोना ना छोड़ें, सर्दी गर्मी की चिंता ना करें, सदा संतुष्ट रहें। जो व्यक्ति इन 20 गुणों पर अमल करेगा वो जो भी करेगा सफल होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति को इन बातों को किसी को नहीं बताना चाहिए कि उसकी दौलत खो चुकी है, ये किसी को नहीं बताना चाहिए। उसे क्रोध आ गया है,
उसकी पत्नी ने जो गलत व्यवहार किया है, लोगों ने उसे जो गालियां दी हैं, वो किस प्रकार बेइज्जत हुआ है, ये चीजें किसी को नहीं बताना चाहिए। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में और खाने में और काम धंधा करने में शर्माता नहीं है, वो हमेशा सुखी रहता है। जो सुख और शांति का अनुभव स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करने से होता है, वैसा अनुभव जो लोभी लोग धन के लोभ में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, उन्हें नहीं होता है। अपनी खुद की पत्नी से हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। वह भोजन जो विधाता ने प्रदान किया है, उतना धन जितना ईमानदारी से मिल गया। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इन 3 बातों से कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। अभ्यास करने से कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, और भगवान का नाम स्मरण करने से और परोपकार करने से। इन दोनों के माध्यम से कभी ना जाएं। इन 2 लोगों के बीच से कभी भी ना गुजरे। 2 ब्राह्मणों के बीच से कभी नहीं निकलना चाहिए। ब्राह्मण और उसके यज्ञ में जलने वाली अग्नि के बीच से, पति और पत्नी के बीच से, स्वामी और उसका चाकर, हल और बैल। अपना पैर कभी भी इनसे ना छूने दें। अपना पैर इन चीजों से हमेशा दूर रखें। अग्नि, आध्यात्मिक गुरु, ब्राह्मण, गाय, एक कुमारिका, एक उम्र में बड़ा आदमी और एक बच्चा, इन लोगों से अपने पैर को दूर ही रखें। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं, हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 की और सींग वाले जानवर से 10 गज की दूरी रखना चाहिए, लेकिन दुष्ट जहां हो उस जगह से ही निकल जाए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हाथी को अंकुश से नियंत्रित करें, घोड़े को थपथपाकर नियंत्रित करें और सींग वाले जानवर को डंडा दिखा के और एक बदमाश को तलवार से संतुष्ट। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त होते हैं, मूर्ख मेघ गर्जना से तृप्त होते हैं, साधु दूसरों की संपन्नता देखकर और दुष्ट दूसरों की विपदा देखकर। एक शक्तिशाली आदमी से उसकी बात मानकर समझौता करें, एक दुष्ट का प्रतिकार करें, और जिनकी शक्ति आपकी शक्ति के बराबर है उनसे समझौता और विनम्रता से या कठोरता से काम करें। एक राजा की शक्ति उसकी शक्तिशाली भुजाओं में है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में है, और एक स्त्री की शक्ति उसकी सुंदरता और तरुण और मीठे वचनों में है। अपने व्यवहार में बहुत सीधे ना रहें। आप यदि वन जाकर देखते हैं तो पाएंगे कि जो पेड़ सीधे उगे हैं उन्हें काट लिया गया, और जो पेड़ आड़े तिरछे हैं वो खड़े। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हंस वहाँ रहते हैं जहाँ पानी होता है, पानी सूखने पर वे उस जगह को छोड़ देते हैं। आप किसी आदमी को ऐसा व्यवहार ना करने दें कि वह आपके पास आता जाता रहे। संचित धन खर्च करने से बढ़ता है, उसी प्रकार जैसे ताजा जल जो अभी आया है बचता है, यदि पुराने स्थिर जल को निकाल बाहर किया जाए। आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं, वो व्यक्ति जिसके पास धन है उसके पास मित्र और संबंधी भी बहुत रहते हैं, वही इस दुनिया में टिक पाता है और उसी की सबसे ज्यादा इज्जत भी होती है। स्वर्ग में निवास करने वाले देवता लोगों में और धरती पर निवास करने वाले लोगों में कुछ सामान्य पाया जाता है। उनके सामान्य गुण ये हैं, परोपकार, मीठे वचन, भगवान की आराधना, ब्राह्मणों की जरूरतों पर पूर्ति। नरक में निवास करने वाले और धरती पर निवास करने वाले लोगों में ये सामान्यता पाई जाती है। अत्यधिक क्रोध, कठोर वचन, अपने ही संबंधियों से शत्रुता, नीच लोगों से मैत्री, हीन हरकतें करने वाले की चाकरी। आचार्य चाणक्य ने बताया है, यदि आप शेर की गुफा में जाते हो तो आपको हाथी के माथे का मणि मिल सकता है, लेकिन यदि आप लोमड़ी जहाँ रहती है वहाँ जाते हो तो बछड़े की पूंछ या गधे की हड्डी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक अनपढ़ आदमी की जिंदगी किसी कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है। उससे ना उसकी इज्जत ही ढकती है और ना ही कीड़े मक्खियों को भगाने के काम आती है। यदि आप दिव्यता चाहते हैं तो आपके वाचा, मन और इंद्रियों में शुद्धता होनी चाहिए। उसी प्रकार आपके हृदय में करुणा भी होनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है और दूध में घी है, गन्ने में गुड़ है, उसी प्रकार यदि आप ठीक से देखते हो तो हर व्यक्ति में परमात्मा है। नीच वर्ग के लोग दौलत चाहते हैं, मध्यम वर्ग के लोग दौलत और इज्जत, लेकिन उच्च वर्ग के लोग सम्मान चाहते हैं, क्योंकि सम्मान ही उच्च की असली दौलत है। दीप अंधेरे का भच्चड़ करता है, इसीलिए काला धुआं बनाता है। इसी प्रकार हम जिस प्रकार का अन्न खाते हैं,
माने सात्विक, राजसिक, तामसिक उसी प्रकार के विचार उत्पन्न करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हे विद्वान पुरुष, अपनी संपत्ति केवल पात्र को ही दें और दूसरों को कभी ना दें। जो जल बादल को समुद्र देता है वो बड़ा मीठा होता है। बादल वर्षा करके वह जल पृथ्वी के सभी चल अचल जीवों को देता है और फिर उसे समुद्र को लौटा देता है। विद्वान लोग जो तत्व को जानने वाले हैं, उन्होंने कहा है कि मांस खाने वाले चंडालों से 1000 गुना नीच है, इसलिए ऐसे आदमी से नीच कोई नहीं है।